राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके बोर्ड्स में टोटल 12 मार्क कैरी करेगा विथ ऑप्शन। तो इसके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और चैप्टर इजी है। थोड़ी बहुत चीज़ें है, बस प्रॉब्लम वर्ड प्रॉब्लम में आएगी, उसके अलावा जो सारी चीज़ें बहुत ईजी है। मतलब इस चैप्टर में अगर थोड़ा सा भी कर लिया तो 12 में से एटलीस्ट 7 से 8 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, इतना इजी चीज है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.1। अब देखते हैं इसके लिए, इसको सॉल्व करने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली दो चीज की जरूरत पड़ने वाली है। पहली चीज ये है कि मुझे ये पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और दिखता कैसा है। फर्स्ट थिंग ये है। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और कैसा दिखता है, इसका सवाल कुछ ऐसा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। क्या बोला मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसके अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 आती है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन, सर व्हाट इज मीन बाय वेरिएबल, क्या होता है वेरिएबल? ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली जो भी तुमको इक्वेशन मिलेगी उसके अंदर हम लोग वेरिएबल को ए से लेके जेड तक के स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ये पहचानने का तरीका है वेरिएबल को। वेरिएबल क्या होगा? ए से लेके जेड तक का कोई भी स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन देखी। तो अब हमको कैसे पता चलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है या नहीं? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने कुछ ऐसे लिख दिया x² + 2x + 3 = 0, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? किसी ने कुछ ऐसा दे दिया, बताओ भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? किसी ने ये दे दिया, पूछा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? किसी ने कुछ ऐसे दे दिया, बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो अब इन चारों केसेस में अपना आंसर क्या होगा? पहली चीज मुझे ये ऑब्जर्व करनी है कि वेरिएबल क्या है। अब अगर इन सबको मैं ऑब्जर्व करूं तो वेरिएबल कैसा है? ए से लेके जेड तक का स्मॉल लेटर है। कौन दिख रहा है? वो एक्स दिख रहा है। तो इन सब के लिए वेरिएबल मेरा एक्स है। अब क्या चेक करना है? उस भाई साहब की मैक्सिमम वैल्यू 2 है या नहीं। मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमम पावर। अब अगर मैं इसमें देखूं तो इधर x की पावर 2, x की पावर 1, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इस भाई साहब की बात करें तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर 2 है क्या? नहीं भाई साहब, 3 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। सेम तरीके से अगर मैं इनके पास जाऊं तो ये भाई साहब की मैक्सिमम पावर 1 है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो हाँ सर, ये देखो ध्यान से, x की पावर 2 तो दिख रहा है, बट उसके आगे जाओ, यहाँ पे क्या है? x की पावर 1/2। अगर मेरे पास रूट के अंदर कोई भी चीज है तो मैं वो कोई भी चीज को ऐसे लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल √a है तो उसको मैं a की पावर 1/2 लिख सकता हूं। तो सेम गोज फॉर हियर, ये क्या है? x की पावर 1/2 है। अब यहाँ एक नई चीज, जब भी मुझे क्वेश्चन मिलेगा और वो कहेगा कि चेक करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, तो मुझे यहाँ पे ये भी चेक करना है कि x की पावर 2 है कि नहीं, तो चेक करना है। बट ये भी साथ में चेक करना है कि जो दूसरी x की वैल्यूज है उसकी रैशनल या निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पावर क्या दे रखी है? 1/2, मतलब रैशनल पावर है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ये याद रखना है। क्या क्या मुझे नहीं चाहिए? पावर जो है वो रैशनल और निगेटिव नहीं चाहिए। पावर कैसी चाहिए? पावर मुझे टोटली होल नंबर के फॉर्म में ही चाहिए, और होल नंबर भी 2 चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। अब यहाँ पे भी एक चीज है, एक चीज छूट गई, वो है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है? वो कुछ ऐसा है जो आपको याद रखना है थ्रू आउट द ईयर। ax² + bx + c = 0। दिस is the जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये याद रखना। अब यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x, और ये a, b और c हम लोग इसको बोलेंगे कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट थिंग जिसमें क्वेश्चन आएगा। सिंपल इक्वेशन दे रखी होगी, वो पूछेगा बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, अब उसके अलावा भी एक चीज और पढ़नी है इसके अंदर। अब वो चीज क्या है, हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं उसके ऊपर। तो वो चीज है मेरे पास, व्हाट इज जीरो या फिर रूट, इसका मतलब क्या है? अब क्वेश्चन ऐसा आएगा, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी होगी ऐसी कुछ, मान लो इक्वेशन दे रखा है मैंने x² - 2। ठीक है, इसको 4 कर देता हूं। ये मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है, ध्यान से देखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ है, मैक्सिमम पावर 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और क्वेश्चन ऐसा है, सपोज चेक
x इज इक्वल्स टू 2 इज √/0 ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ऑफ क्वेश्चन क्या, मेरे पास एक इक्वेशन दे रखी है और एक वैल्यू दे रखी है वेरिएबल की, और मुझसे सामने वाला पूछ रहा है कि बताओ वो वैल्यू उस इक्वेशन की रूट या जीरो है या नहीं। अगर क्वेश्चन ऐसा है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, उस वैल्यू को पकड़ो और उस दिए हुए इक्वेशन में पुट कर दो। तो क्या मतलब है इसका, पुट x बराबर 0 इन x² - 4 बराबर 0। उस वैल्यू को उठाओ, उस इक्वेशन में पुट करो। अगर आंसर 0 आया तो रूट है, नहीं आया तो नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जरा पुट करके देखो क्या है, x को मैं 2 पुट कर रहा हूं, 0 नहीं, उठा के पुट करो, क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर -4, लेफ्ट हैंड साइड उठाया मैंने, क्या हो जाएगा ये 4 - 4, 0 आ गया। तो क्या हुआ, x को 2 पुट करने के बाद मुझे आंसर 0 मिला। इसका सिंपल सा मतलब है x बराबर 2 इज रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल या दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया क्या है ये चीज? दो चीज देखी, एक पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, और उसके अंदर कंडीशन क्या चाहिए, वेरिएबल की पावर होल नंबर चाहिए, रैशनल और नेगेटिव नहीं चाहिए, ठीक है। सेकंड थिंग क्या देखा कि रूट या फिर 0 का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ये एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको जब मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करूंगा तो आंसर 0 मिलेगा, बस मेरा इतना ही मतलब है। क्लियर है ये चीज? अब इन दोनों चीजों पे हमारा प्रैक्टिस सेट 1.1 बेस्ड है, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद करोगे, मैं नहीं कर रहा हूं, इजी क्वेश्चन है। आपको कोई भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने हैं वो आप लिख सकते हो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो वो मुझसे क्या पूछ रहा है, कुछ चीजें दे रखी है और मुझे बोला है बताओ इनमें से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्या नहीं है। देखो पहला क्या है, फर्स्ट थिंग दे रखी है हमारे पास x² + 5x - 2 बराबर 0। अब इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या क्या कंडीशन चाहिए, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 चाहिए और वेरिएबल की पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, यानी रैशनल नंबर नहीं चाहिए। देखो सब में है क्या, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड देखो क्या है, सेकंड में दे रखा है y² बराबर 5y - 10। अब ये जनरल फॉर्म में नहीं, जनरल फॉर्म क्या है, ऐसा वाला, इस फॉर्म में है या नहीं पहले तो चेक करना होता है। अब ये दी हुई इक्वेशन उस फॉर्म में नहीं, तो पहला काम उसको उस फॉर्म में लिखो। वो फॉर्म क्या है, क्या करना पड़ेगा, इन सबको यहां लेके आ जाओ, y² - 5y + 10 बराबर 0। अब जनरल फॉर्म में आ गया, वेरिएबल क्या है y, मैक्सिमम पावर 2 है, बाकी सब जगह कोई दिक्कत की बात नहीं, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड थिंग देखो क्या दे रखी है, थर्ड वन में कुछ ऐसा है y² + 1/y बराबर 2, ये दिया है। तो पहला जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वो समझने की कोशिश करना। अगर ऐसे कुछ हुआ मतलब नीचे कुछ आ गया, डिनोमिनेटर है, तो क्या करना है, उस डिनोमिनेटर की वैल्यू को पकड़ो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका वही आपको बता देगा आंसर आपका है या नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नीचे y है, पकड़ा, सबको मल्टीप्लाई कर दो उससे, क्या हो जाएगा ये y × y² + y × 1/y बराबर 2 × y। तो ये क्या हो गया, y³ + 1 बराबर 2 है। अब ध्यान से देखो भाई साहब, मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 4 है या 3 है, 3 है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे फोर्थ वन देखो क्या दे रखा है, x + 1/x बराबर 2। अब सेम चीज ऊपर वाले जैसी, क्या बोला था, पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम क्या है, नीचे x है, क्या करना है, उठाओ सबसे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, x × x + x × 1/x बराबर 2 × x। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 1 बराबर 2x। एक काम करो, 2x को यहां लेके आ जाओ, x² - 2x + 1 बराबर 0। अब जरा देखो उससे कंपेयर करो, है क्या मैक्सिमम पावर 2, हाँ है, तो इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है इसका। 5 में ये दे रखा है हमको m + 2 m - 5 बराबर 0। ये देखने से तो डायरेक्ट लग नहीं रहा है, क्या करना पड़ेगा ऐसे केस में, ये ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, क्या करना है, एक एक को उठाओ सबसे मल्टीप्लाई करो। तो ये हो जाएगा m × m - 5 + 2 × m - 5 बराबर 0। तो m × m, m का स्क्वायर, m × 5 हो गया 5m, 2 × m हो गया 2m - 10 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये m का स्क्वायर,
इनको ऐड करेंगे तो आएगा -3m -10 बराबर 0। ध्यान से देखो वेरिएबल कौन है भाई, वेरिएबल m दिया है, मैक्सिमम पावर 4 है कि 2 है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिक्स्थ वन देखो क्या दे रखा है, ये दिया है मेरे पास m³ + 3m² - 2 बराबर 3m³। अब यहाँ पे m³ आ गया तो क्लियरली नहीं है, बट एक बार तो भी सिंप्लीफाई कर दो, इसको यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा m³ - 3m³ + 2, ये हो जाएगा 3m² - 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा -2m³ + 3m² - 2 बराबर 0। हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c बराबर 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। अब क्या करना है, कुछ इक्वेशंस दे रखी है, उसको जनरल फॉर्म में लिखना है और a, b, c का वैल्यू बताना है। देखते क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन। देखो क्या दे रखा है, ये पहले दिया है 2y का 2y = 10 - y²। तो मेरा फर्स्ट काम क्या है, इसमें लिखना। इसमें लिखना मतलब जो मैक्सिमम पावर वाला है वो पहले चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, इन सबको उस तरफ भेज दो, सबको उठाओ यहाँ भेज दो। तो ये -10y² यहाँ आके +10y² हो गया, +2y एज इट इज, ये -10 बराबर 0। देखो फॉर्म में आ गए जनरल वाले। अब क्या करना है, इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। क्या हो जाएगा जनरल फॉर्म, ऐसे दिखेगा ay² + by + c बराबर 0। यहाँ एक क्वेश्चन, सर आपने जनरल फॉर्म तो इधर x में लिखा है, यहाँ y कैसे आ गया? भाई साहब x वेरिएबल है तो मैं उसकी कोई भी वैल्यूज लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ओरिजिनल क्वेश्चन y में था इसीलिए जनरल फॉर्म मैंने y में लिखा। अगर ओरिजिनल क्वेश्चन m में होता तो मैं जनरल फॉर्म में वेरिएबल को m डालता। ये अपनी मर्जी है, ठीक है, मर्जी मतलब जो क्वेश्चन में होगा उस हिसाब से करना होता है ये। तो अब कंपेयर करो, ये ay² और y², यहाँ पे y के आगे 1 है, y के आगे a है, तो मतलब a का वैल्यू आ गया 1। फिर देखो y के आगे b है, y के आगे 2 है, तो यहां से b का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। अब प्लस c -10, देखो c है, c के जगह पे क्या है 10, बट माइनस लिखा है, माइनस का नखरा बहुत होता है इसीलिए माइनस को छोड़ना नहीं है, जहां दिखे साथ में ले लो। ले लिया, मिल गया abc का वैल्यू। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं क्या है। इसमें क्या दिया है, देखो x - 1 का स्क्वायर = 2x + 3। अब ये भी जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं है, पहले एक चीज आ गई यहाँ पे। ये क्या लिखा है, क्या किसके ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है a - b² जैसा। तो पहला काम उसको ओपन करना पड़ेगा। क्या होता है फॉर्मूला लिख रहा हूं इधर, सिंस a - b² = a² - 2ab + b² होता है। तो इसको एक्सपांड करो, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 1, तो ये 2x हो जाएगा, +1 बराबर 2x + 3। एक काम करो, इन सबको यहाँ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा, ये x² - 2x, ये +2x यहाँ आके -2x हो गया, +1 ये +3 यहाँ आके -3 हो गया। क्या हो जाएगा, ये x² - 4x - 2 बराबर 0। देखो आ गया वैसा। तो पहला चीज कंपेयर करना पड़ेगा। अब कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करोगे, वेरिएबल x है तो इससे कंपेयर करोगे, +c बराबर 0। यहां से a का वैल्यू कितना आ गया 1, b x के आगे b है, x के आगे -4 है, c का वैल्यू आ गया -2। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे, थर्ड वन क्या दिया है, देखो थर्ड वन दे रखा है x² + 5x = -3 - x। ये कुछ तो दिया है। अब क्या करेंगे, देखो इनको सिंप्लीफाई करो, कैसा दिखेगा ये x² + 5x एज इट इज। ये माइनस को अंदर डाल दो, -3 + x हो जाएगा, इनको भी यहां लेके आ जाओ, x² + 5x - x + 3 बराबर 0। तो ये x² + 4x + 3 बराबर 0। अब क्या करो, फिर से कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ x² + 4x + 3 बराबर 0। कंपेयर करो, अरे सॉरी, कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c बराबर, जनरल फॉर्म तो ये है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, a का वैल्यू आ गया 1, b का वैल्यू आ गया 4, c का वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। फोर्थ वन देखो क्या है, फोर्थ वन में हमारे पास दे रखा है
3m का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर माइनस 9। इन सबको इस तरफ लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा 3m का स्क्वायर माइनस 2m का स्क्वायर माइनस प्लस 9 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये m का स्क्वायर प्लस 9 बराबर 0। ऐसे आ गया। अब ध्यान से देखो, कंपेयर करो, इसके अंदर क्या दिख रहा है, देखो कंपेयरिंग विथ am स्क्वायर प्लस bm प्लस c बराबर 0। तो m स्क्वायर के पास a है, m स्क्वायर के पास 1 है, तो a का वैल्यू आ गया 1। अब जरा यहां देखना, इधर m के साथ भी है बट यहाँ तो m की टर्म ही नहीं है, तो अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है, तो b की वैल्यू हो गई 0। अब c अकेला है, यहाँ अकेला कौन है 9, तो c का वैल्यू हो गया 9। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो फिफ्थ वन में क्या है, फिफ्थ वन में कुछ ऐसा दे रखा है p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू माइनस 5। p को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा p इंटू 3 3p, p इंटू 6p प्लस 6p का स्क्वायर, 5 को यहां लेके आ गया मैं, तो ये कैसा दिख रहा है 6p का स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 बराबर 0। अब क्या करना है, कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ ap का स्क्वायर प्लस bp प्लस c बराबर 0। अब p स्क्वायर के आगे 6 है, यहाँ पे a है, तो a का वैल्यू आ गई 6, p के आगे b लिखा है, p के आगे 3 है, तो b का वैल्यू आ गया 3 और c का वैल्यू आ गया 5। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो आखिरी वाला क्या है, सिक्स्थ वन में एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 13। 13 को यहां लेके आ जाओ, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 बराबर 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 22 बराबर 0। अब फिर से कंपेयर करो इसको, देखो किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। अब एक्स स्क्वायर के पास a है, एक्स स्क्वायर के पास 1 है, तो a का वैल्यू 1 आ गया। अब ऊपर b के लिए तो कुछ है ही नहीं, b दिया ही नहीं है इसमें, अंदर b नहीं है ना, मिसिंग है, जो मिसिंग है उसकी वैल्यू 0। c का वैल्यू आ गया माइनस 22। क्वेश्चन नंबर 3 इज फिनिश्ड। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन और नॉट। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, रूट का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जिसको जब मैं उस इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा तो आंसर 0 मिलना चाहिए। तो देखते हैं आता है कि नहीं। पहले क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, पहला वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। पॉइंट्स दे रखा है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। तो मैं क्या करूंगा, एक बार x को 1 पुट करूंगा, एक बार x को माइनस 1 पुट करूंगा, 0 आया तो अपना काम हो गया। तो क्या हो जाएगा, फॉर x इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, देखो क्या करना है, इसका मतलब जहां जहां पे x दिख रहा है 1 पुट कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया 5 इज इक्वल ये आ गया 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इज रूट फॉर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। तो ये पहला वाला पार्ट खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे, अब किसके लिए माइनस 1 पुट करो, तो फॉर x इज इक्वल टू माइनस 1 क्या करना है, जहां जहां पे x दिख रहा है माइनस 1 पुट कर दो। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये आ रहा है माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये सही है, क्या माइनस 8 0 के बराबर है, नहीं है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1 इज नॉट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 बराबर 0। पहला वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। आगे हमारे पास इक्वेशन दे रखी है 2m स्क्वायर माइनस 5m। सेकेंड दे रखा है 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0 और m का वैल्यू दे रखा है 2 और 5/2।
पुट करके देखो। तो फॉर m इज इक्वल टू 2, इसका मतलब इस वाली इक्वेशन में जहां जहां पे m दिख रहा है 2 पुट करो, क्या हो जाएगा? तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4 माइनस 10 बराबर 0। ये 8 माइनस 10 बराबर 0। ये माइनस 2 बराबर 0। क्या ये 0 के बराबर है -2? बिल्कुल नहीं, नहीं है बराबर 0। तो यहां से मुझे क्या मिला? m इज इक्वल टू 2 इज नॉट रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या है देखो, इसके अंदर ही क्या है? दूसरी वैल्यू फॉर m इज इक्वल टू 5/2। इसका मतलब क्या है? जहां जहां पे m दिख रहा है 5/2 पुट करो ओरिजिनल वाली इक्वेशन में। तो 2 इंटू 5/2 का स्क्वायर माइनस 5m, 5 इंटू 5/2 बराबर 0। तो ये 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2 बराबर 0। क्या हो जाएगा? 1 जा 2 जा, तो 25/2 माइनस 25/2 बराबर 0। देखो ये क्या हो जाएगा? सब कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बराबर 0 आ रहा है, मिल गया 0। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू 5/2 इज रूट ऑफ 2m स्क्वायर माइनस 5m बराबर 0। सेकेंड वाला क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड k इफ x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ, किसका रूट है ये? kx का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन में कह रहा है आप एक काम करिए, आप k का वैल्यू निकालिए। कब k का वैल्यू निकालना है? जब ये x बराबर 3 इस वाली इक्वेशन का रूट है। तो मुझे एक बात पता है कि कोई वैल्यू अगर किसी इक्वेशन का रूट है, इसका क्या मतलब होगा? जब मैं उस वैल्यू को उसके अंदर पुट करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए, ये उसका मतलब है। करो पुट। तो पुट x बराबर 3 इन दिस इक्वेशन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है 3 पुट कर दो। तो k इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 बराबर 0। तो ये आ गया 9k, ये कितना हो जाएगा? माइनस 30 प्लस 3, ये आ गया -27 बराबर 0। तो 9 टाइम्स ऑफ k बराबर 27, k बराबर 27 अपॉन 9, k बराबर 3। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एक्टिविटी है, हम डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, आप बाद में उसके अंदर बॉक्सेस में वैल्यूज पुट कर देना। क्या बोल रहे हैं देखो, if one of the roots of the equation 5m square plus 2m plus k बराबर 0 is -7/5, complete the following activity to find the value of k। क्या बोला है इसके अंदर कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट है -7/5। तो आप k का वैल्यू निकालो। अब मुझे क्या पता है? मुझे पता है अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन का रूट है तो क्या होगा? जब उस वैल्यू को उसके अंदर पुट करूंगा तो आंसर 0 आना चाहिए। जैसे ऊपर सॉल्व किया वैसे ही कर दो पुट। पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k बराबर 0। जहां जहां पे m दिख रहा है वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू -7/5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k बराबर 0। क्या हो जाएगा? ये 5 इंटू 49 अपॉन 25 माइनस 14 अपॉन 5 प्लस k बराबर 0। क्या हो जाएगा? देखो ये यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 1 जा 5 जा, क्या आ रहा है? 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा? देखो दोनों का बेस सेम है तो ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे। क्या आ रहा है? ये 49 माइनस 14 कितना बचेगा? ये बचना चाहिए 35 अपॉन 5 प्लस k बराबर 0। 5 1 जा 5 7 जा, तो 7 प्लस k बराबर 0। तो k भाई साहब की वैल्यू कितनी आई? -7। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 खत्म हो गई। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।